जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय अपना सलाम बेटा। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी लोग मालिक के नाम को उद्घोष करेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि सामने आएंगे तो यानी कि कुछ समझ में आएगा। सभी लोग सामने आके बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूपे सर्वत्र विराजमान युगे युगे पूजनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य गुरु जी महाराज शारदा ओ प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन बच्चे एवं बच्चियां बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण प्यारे ग्रामवासी उस मालिक में आस्था प्रेम विश्वास रखने वाले तमाम धर्म के श्रोता प्रेमीगण साथ ही दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे अतिथिगण सत्संग स्थल में आशा प्रेम विश्वास रखकर स्थान ग्रहण किए हुए सूक्ष्म रूप में सर्वशक्तियाँ सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रेम प्यार भरा सादर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु रे साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। प्रेमी सजनों, मालिक की विशेष कृपा और गुरु महाराज की दया हम सभी जीवों का उस मालिक के प्रति भाव कि आज इस मलिन वातावरण में भाग दौड़ की संसार में अपने प्रीतम अपने प्यारे प्रभु को याद करने की भाव जगा और इस पवित्र स्थान पर आकर अपना बहुमूल्य जीवन का सांस की पूंजी को व्यतीत करने का अवसर मिला। यह बड़े अहोभाग कि हम आप ऐसे कार्यों में अपना समय को व्यतीत करने के लिए आकर के हम बैठ गए। प्रेमी सेनो, यह संसार जिसमें हम आप रहते यह काल का है और इस संसार में हम आप यहाँ पे आके बस गए और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन महात्मा संत हम सभी जीवों को चेताते और समझाते
कि संसार में जो भी आया उसको यहाँ से जाना पड़ता है। चाहे तो आप हंस कर जाओ, चाहे मुस्कुरा कर जाओ, चाहे रो कर जाओ, चाहे तो कैसे जाओ, लेकिन यहाँ से जाना पड़ता है। इसी पे महात्मा कहते हैं कि भाई यह मनुष्य शरीर आपको परमात्मा ने दिया, ये किराए पर दिया है। ये मनुष्य शरीर जिस पे हम गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं, इसी शरीर में हम सुंदरता का गुमान, किसी को पढ़ाई लिखाई का गुमान, किसी को धन का गुमान, किसी को ज्ञान का गुमान, किसी को बुद्धि का ज्ञान यानी कि अभिमान हो जाता है, किसी को पद और प्रतिष्ठा की। लेकिन महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं कि यह शरीर किराए की मकान है और ये परमात्मा आपको तनिक ही दिनों के लिए दिया है। फिर जैसे ही आपका सांस की पूंजी खत्म होगा, वो मालिक आपसे छीन लेगा, आपको वो बख्शेगा नहीं। वो ये नहीं जानेगा कि आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं या आप किशोर हैं, आपका यानी कि उम्र अभी बच्चा है, वो ये नहीं देखता है। परमात्मा ने हमें शरीर दिया और फिर वापस भी ले लेता है। लेकिन हम मानव जाति इस संसार में आकर के माया की छाया में आकर हम भूल गए और अपने आप सच्चे चीज को भूलकर इसी में हम यानी कि उलझ गए और इसी को सच्चे मान लिए। महात्मा संत कहते हैं कि सच्ची की पूजा कोई नहीं हो करता, सच्ची बात को कोई नहीं मानता है। कबीर साहब भी कहते कि सच कहा सो मारा जाए, झूठ नहीं पतियाए। है प्रेमी सज्जनों, झूठ जो है कि सब मानता है और सच कहे तो मारा जाए। जो सच कहता है उसको हम मानव जाति नहीं मानते हैं। हम मानव जाति के अंदर में ऐसा व्यवहार भाव बन चुका है कि सच को हम नहीं मानते हैं और झूठ को हम मानते हैं। आप पूछोगे कैसे? महात्मा इसी बात को कहते हैं कि भाई सत्य को क्यों नहीं मानते हैं, वजह क्या है? क्योंकि सत्य कड़वी होता है। उसी सत्य को महात्मा हमारे समाज में, परिवार में, गांव घरों में मानव के पास कानों कानों तक की आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन महात्माओं को हमने आपने बड़ा ही कष्ट दिया, बड़े ही तकलीफ दिया। किसी को सूली पे लटकाया, किसी को जिंदा ही जला दिया, किसी को यानी खाल खिंचवा लिए, किसी को यानी बाल बच्चे परिवार को खत्म कर दिया है। प्रेमी सज्जनों, किसी को जेल में बंद कर दिए। आपने बहुत कष्ट दिया। ए प्रेमी सज्जनों, हम मानव जाति को पछताव करना चाहिए। महात्मा सत्य की पाठ पढ़ाते हैं और सत्य क्या है? अभी यहाँ पे देखो सत्संग चल रहा है, यहाँ पे बुलाने पे भी लोग नहीं आते हैं। वही अगर झूठी बात बतावी जावे तो यहाँ पे तादाद अपने आप बिना निमंत्रण के यहाँ आ जाता है, क्योंकि जानता है यहाँ हम जो चाहेंगे वही बात बताएगा। लेकिन संत वही कहते हैं जो सत्य होता है। आप कहोगे कैसे? ये संसार में हम मानव जाति के बीच में माया जो है, ये ठगनी माया जो सत्य को असत कर देता है और असत को सत्य कर देता है। इसी बात को हम आप नहीं जान पाते हैं। लेकिन न संत और महात्मा हमें खोल खोल कर बताते हैं। ना कोई हिंदी, ना कोई अंग्रेजी, ना कोई उर्दू, ना कोई संस्कृत, ना कोई दूसरी भाषा में, वह हमारी ठेठ भाषा में बताते हैं कि भाई देखो माया किस तरह को यानी झूठ को सच बना देता और सच को झूठ यानी बना देता है और झूठ को सच कर देता है। आपको महात्मा संत दर्शाया करते हैं कि देखो यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ, हम आप माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो हमें यानी संसार में धीरे 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 जैसे कि अभी जैसे ही आया तो सुंघने की ताकत आया। माँ का कपड़े सुनकर, उनके शरीर को सुनकर माँ को अपना मान लिया।
फिर और बड़ा हुआ तो पिताजी को अपना मान लिया, और होश हुआ तो भाई बहन को अपना मान लिया, फिर और बड़े हुए तो गांव घर को अपना मान लिया। जब होश हवास हुआ तो बाप ने, भाई बहन ने कहा देखो ये घर तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारा है, जायदाद तुम्हारा, ये बिल्डिंग मकान तुम्हारा। और बड़ा हुआ जब स्कूल में गए पढ़ने तो वहाँ गुरुजी ने क्या कहा कि देखो बच्चा, ये समाज तुम्हारा, ये बिहार प्रांत तुम्हारा, ये भारत देश तुम्हारा, ये मृत्युलोक भी तुम्हारा है। ऐ प्रेमी सेनो, और बड़ा हुआ तो धन कमाने की लालच जब उमंग आए, देखा देखी, माँ बाप ने, भाई बहन ने कहा भाई धन कमाओ, धन रुपये कमाओ, पैसे इकट्ठा करो। वही माँ बाप से अगर कह दिया जाए धर्म की काम कर ले, भगवान की काम कर ले, वही माँ बाप कहते हैं भगवान की काम से कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसे कमाओ, टक्का। वो टक्के की तरफ में मन को दौड़ा देता है। हम नौकरी करने चले जाते, नौकरी करते हैं, फिर शादी और विवाह होता है। जब शादी विवाह हो गया तो शादी हो गया तो फिर रिश्ते बढ़ गए, ये सासू माँ तुम्हारा, ये साला तुम्हारा, साली तुम्हारी, अब और रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। फिर यानी 2 से हुए 3, ये बाल बच्चे तुम्हारे, और बड़ा हुआ तो पोता पोती तुम्हारे। जब तक 50 का उम्र चढ़ गया, 45 उम्र चढ़ गई, जब तक जंगल से महात्मा जी गिरवे बस लंगोटी में आए, खटर खटर करते गांव में आया, सत्संग की सभा लगाए। उन्होंने आते ही सत्संग की सभा में बोले, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रहने बसेरा, क्या लेकर तो जग में आया, क्या लेकर तो जग से जाएगा। ऐ बच्चों, ऐ प्रेमियों, आपको यहाँ से कुछ भी लेके जाना नहीं है। जो देख रहे हो ये भी तुम्हारा नहीं है, न माँ बाप तुम्हारा, न भाई बहन तुम्हारा, न पति पत्नी तुम्हारा, न ये संसार तुम्हारा, तो क्या ये मिट्टी तुम्हारा है? महात्माओं ने कहा बच्चा, ये जो ईंट और पत्थर इकट्ठा किया ये भी तुम्हारा नहीं है। धोखे की संसार में धोखे तुम खा रहे हो और तुम भी धोखे दे रहे हो। अब ऐसी बात महात्मा जी ने जब रखा, अब वो 50 साल 45 साल तो गुजर गया। उनके माँ बाप ने कहा बच्चा ये तुम्हारा, स्कूल के गुरुजी ने कहा ये देश तुम्हारा है। प्रेमी जनो, जो कंठी बांधने वाले गुरुजी ने भी यही कहा, हरे रामा हरे कृष्णा, अरे ये संसार भी तुम्हारा, देते राम दिलाते राम, देने वाले सीताराम, वो भी कहा ये तुम्हारा है। प्रेमी जनो, अब एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रहने बसेरा, क्या लेके आया तू क्या लेके जाएगा। अब सत्संग से उठ के चल देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को सुनना संभव नहीं है सबके कानों का, लेकिन महात्मा अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं, उस सत्य की परिभाषा को पकड़ के रखते हैं और उनका संकल्प ही होता है कि सत्य की पाठ ही पढ़ाना। ऐ प्रेमी सेनो, ये बातें समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आगे उम्र बढ़ता है, वही पतो घर में आती है, वही पोता पोती आता है। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, अरे धोखा दिया, ईंटा पत्थर इकट्ठा किया, पूरा करकट को इकट्ठा कर लिया, आपने समाज को लड़ा दिया, एक दूसरे घर बर्बाद कर दिया, अरे क्या क्या नहीं किया। लेकिन समय पूरा हुआ, वही पोता पोती आपको घर में खाना नहीं देता है, वही पतो जो कि आपको खाना बनाने की बात तो अलग, आपको कहेगा बुढ़ा बूढ़ी टर टर करेगा बाहर रहो, आपका बरामदे में घर बन जाएगा, जो घर आपने बनाया उस घर में प्रवेश भी आपको निषेध हो जाएगा। है प्रेमी सेनो, ये कोई दंत कथा नहीं है। आप समाज में देखते होंगे महात्मा सत्य बोलते हैं, महात्मा तिलकारदर्शी होते हैं,
लेकिन महात्माओं की बात कोई नहीं मानता। इसीलिए तो आज संसार में सब दुखी है, सब धनवान दुखी, गरीब दुखी, निर्धन दुखी, यानी सब दुखी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कारण क्या है? महात्माओं का सत्संग छूट गया, संतों का संग छूट गया है प्रेमी सैन्यों। इसलिए महात्मा की बात समझ नहीं आता है, लेकिन वही पतो जब घर से धक्का मारता है, जहाँ वृद्धा आश्रम में ले आके बंद करता है, तो वही आंख से आंसू आता है कि साधु बाबा ने सत्य कहा था। तो फिर यानी कि फिर सत्य की तरफ चलते हैं। आज यानी देखो सत्संग में, कथा में, आप तीर्थ और व्रत में देखो, आपको ज्यादा आपको यानी सफेद बाल वाले दिखाई देते हैं। एक काले वाले कहाँ चले गए? काले वाले तो सोचते ये संसार ही हमारा है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन संसार चलाते चलाते थक जाते हैं, लेकिन संसार का काम नहीं होता है। इसलिए प्रेमी सैन्यों, महात्मा कहते हैं कि संत महात्माओं ने लिखा कि करते करते जगमरा पूरा भयानक काम। ये हम संसार का काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन यहाँ का काम पूरा नहीं होता है। किसी काम पूरा हुआ आज तक? किसी का काम पूरा हुआ हो तो बता दो कि कोई भाई अपना काम करके चला गया, कोई काम नहीं अपना करते हैं। इसी पे महात्मा कहते हैं कि करते करते जगमरा पूरा भयानक काम। वही दिन वही रात है, वही सुबह और शाम, रोज सूरज उगता है, रोज सूरज उगता है, रोज रात होता है, रोज दिन होता है, वही दिन है, वही सुबह, वही शाम। अरे मर कर जग छोड़ते, जीते जी तू छोड़। अरे मरने के बाद सारा दुनिया छोड़ देता है कि भाई सारा काम छोड़ कर मैं सो गया। वही यानी घर में सारा काम पड़ा है, झाड़ू लगना नहीं है, भैंस धुआया नहीं, और जैसे समय पूरा हुआ सो जाता है, सारा चिंता खत्म। घर वाला कहता है अरे उठो उठो भैंस धोना है, उसको कौन सुन रहा है? वो सो गया और उठने वाला नहीं है। महात्मा कहते हैं कि मरकर जग को छोड़ते। अरे मरकर सब छोड़ता है, जग को सब रिश्ता तोड़ देता है। जीते जी तू छोड़, दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़, तब तो काम बनेगा, तब तो तुम होशियार कहलाओगे, तब तो तुम यानी कि आप चालाक कहोगे, ज्ञानी कहलाओगे। अरे दुनिया मरकर छोड़ता है दुनिया को, आप तो जीते जी छोड़ दो। ऐ प्रेमी सैन्यों, इसी पे एक छोटा दृष्टांत आता है। एक महात्मा जी थे, सत्संग करते थे अपने गांव किनारे, और महात्मा के पास बड़े बड़े लोग आया करते थे। गांव घर से दूर दूर से आकर सत्संग सुनते थे। महात्मा जी रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सुबह सत्संग सुनाया करते थे, और सत्संग में बराबर अच्छी अच्छी बात बताते थे। उसी गांव के एक सेठ जी, कभी वो महात्माओं का कदर नहीं किया, कभी वो संतों के पास नहीं गया, लेकिन उसकी भाव जगा, उसकी पुनोदय हुआ, उसका कर्म जगा। उन्होंने यानी कि जा रहा था रास्ते से, देखा महात्माओं की सभा लगा हुआ है। उस समय में माइक की ये साउंड नहीं था, ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठ के महात्मा जी अच्छी अच्छी बात सुनाया करते थे। और यानी सुनना और उसकी भाव जगह, चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, महात्मा जी का भी कुछ वाणी सुन ले। हम सुने हैं कि महात्मा सत्य बोलते हैं, संत सत्य बोलते हैं, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने महात्मा जी के पास गए, पीछे बैठ गए, सत्संग में उन्होंने अच्छी अच्छी बात सुना, कुछ बातें समझ में आया, और समझ आया तो उन्होंने कहा महात्मा जी से कुछ हम सवाल करेंगे। महात्मा जी का जब सत्संग खत्म हो गया, महात्मा जी के नजदीक गए, महात्मा जी से कहते हैं कि गुरुजी हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले बोलो बच्चे क्या चाहिए, क्या तुम्हें जानकारी लेना है? उन्होंने बोले कि महात्मा जी ये बताइए हमें सुखी कैसे मिलेगा? हम दिन भर काम करते हैं, हम भगवान को भी नहीं मानते हैं, जब से आँख खुलता है जब तक सोता नहीं हूँ, जब से भगवान को यानी याद नहीं करता हूँ, धन को याद करता हूँ। मैं महात्मा जी भगत हूँ, लेकिन धन का भगत हूँ। मैं न नारी का भगत हूँ, न प्रभु का भगत हूँ, मैं तो केवल पैसे का भगत हूँ, माया का भगत हूँ। महाराज आज तक मैं सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी का रास्ता बता दीजिए, कैसे संसार में हम सुखी रहेंगे? महात्मा जी ने कहा अच्छा बच्चा तुम मेरी बात मानोगे?
उन्होंने कहा जी सरकार जरूर मानेंगे। महात्मा जी ने कहा अच्छा बच्चा ऐसा करो, तुम यानी कि इधर यानी पूर्व दिशा में चले जाओ और तुम यानी 3 कोस जब आगे जाओगे तो एक महल दिखाई देगा। वो यानी कि बहुत सुंदर महल होगा, बहुत सुंदर संगमरमर का बना होगा। उस महल को देख लेना, लेकिन उसमें तुम जा करके अंदर प्रवेश मत कर लेना। अगर तुम प्रवेश भी कर जाना तो उसमें तुम यानी किसी आदमी से बात मत कर लेना। मान चलो बात भी कर लेना तो उसकी तुम बात मत मान जाना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, हम तो पहले बात तो हम छूबे नहीं करेंगे ना जाएंगे, खाली हम आपका बात माने देख लेंगे। महात्मा जी ने कहा जब वो देख लोगे तो फिर आप एक कोस और चलोगे तो फिर एक और महल दिखाई देगा। वो महल जो है कि आपको उससे भी सुंदर होगा। वो यानी कि 8 धातु यानी कि 8 धातु का होगा और उससे ज्यादा चमक होगा, उससे ज्यादा सुंदरता होगा। लेकिन वहां भी देखना, लेकिन अंदर मत जाना, उसके अंदर मत जाना। अगर चल भी जाना तो किसी से बात मत कर लेना, बात भी कर लेना तो उसका बात मत मान लेना। उन्होंने कहा गुरुजी इसका भी बात नहीं मानेंगे, आगे बताइए। महात्मा जी ने कहा फिर थोड़ा और आगे जाना, जब तीसरा आपको ऐसा इससे भी महल मिलेगा सुंदर। वो महल होगा यानी हीरे जवाहरात का, उसमें चमाचम 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 यानी कि सब हीरे का होगा। उसमें तुम जाना देखना, लेकिन उसके अंदर मत जाना। अगर अंदर चल भी जाना तो उसमें प्रवेश मत करना और किसी से बातें मत करना। किसी से बातें भी कर लेना तो उसकी यानी बातों को मान मत जाना। उन्होंने कहा गुरुजी ये भी बात सही है। फिर कहना कहे गुरुजी आगे क्या करेंगे? बोला फिर आगे जाना तो उससे भी ज्यादा सुंदर, जो कि आपकी आंख नहीं टिकेगा, ऐसी महल आपको दिखाई देगा जो अजूबा होगा। और आप जैसे वहां जाओगे दरवाजा ऑटोमेटिक खुलेगा, वहाँ सारे लोग के परी लोग वहाँ तमाम आपको देखने को मिलेगा दृश्य। लेकिन उसके अंदर मत जाना। अगर चल भी जाना तो उसे किसी से बात मत कर लेना, बात कर भी लेना तो किसी से आप उसकी बात मत मान लेना। महात्मा जी की 4 बातें याद रखना, और मैंने जो कहा 4 बात याद रख गांठ बांध लेना और फिर पुनः मेरे पास आ जाना, फिर मेरे को बताना, फिर मैं आगे बताऊंगा। महात्मा जी की बात मानकर यानी जैसे गए 3 कोस गए, जब यानी 3 कोस जाते हैं तो देखते हैं कि भाई एक यानी बड़ी सुंदर महल बना है। अब महात्मा की बात पे यकीन हो गया, जाकर देखा बड़ी सुंदरता था। लेकिन सोचा कि चलो भाई बड़ी गर्मी है, थोड़ा ठंडा ले, वहाँ जाके बैठा। फिर याद आया भाई इससे आगे और सुंदर महल है, चलो। फिर आगे गया तो वो देखा कि भाई ये तो 8 धातु का महल है। 8 धातु माने सोना चांदी माने सब उसमें मिलावट रहता है। बोला ये सो और अच्छा डिजाइन है। उनके मन में आया कि भाई ये तो जिंदगी मैंने कभी देखा नहीं था। फिर और आगे बढ़ा कि भाई और अच्छा मिलेगा। जब आगे यानी तीसरा में गया तो देखा कंचन की महल। वहाँ देखा जो देखा वो कंचन का, झाड़ू देखा वो भी कंचन का, यानी कि जहाँ देखा बिछाए वो भी कंचन का, जो यानी उसमें सेवा करने वाला वो भी कंचन का है। प्रेमी से उनके मन में लालच आने लगा। लेकिन उसमें गया बेचारा बैठा, जब पानी की तरफ जा रहा था पानी भी ऐसा लग रहा है कंचन का, चम चम करते पानी। वो पानी जब पी रहा है तो उसको बड़ी सुकून आ रहा है। जब पानी पी रहा तो परी लोग उधर से बिना डोला रहा है, ऐसे हवा वातावरण स्वर्ग की तरह। अब उसे यानी आने लगा नींद, तो उसने सोचा क्या करे। लेकिन महात्मा जी की बात याद आ गया कि इससे भी और अच्छी महल है। उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, आगे बढ़ा। जब गया यानी 4थे महल पर तो उसकी आंखें टिका नहीं। अब बोला कि अब तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, 4 बज गया है। उन्होंने गया अंदर बैठ गया। बोला इतने सुंदर महल देखता हूँ यहाँ का लीला। जब देखा तो लगता है कि इधर से कोई परी आ रहा है, झाड़ू लगा के जा रहा है, किसी से कोई नहीं बोल रहा है। इधर से आ रहा है कोई यानी देवलोक से, वो यानी कि उसमें फूल चढ़ा दे रहा है, फूल यानी ऊपर से गिरा रहा है चारों तरफ। इधर से यानी इंद्र भगवान आ रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का फुंसी यानी बारिश का कर दे रहे हैं। उधर से पवन देवता रहे यानी खूब बसंत ऋतु जैसा वातावरण कर रहे हैं। एक से एक सुंदर नारियां आ रही है जा रही है, यानी कि तादाद लगा हुआ है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। उनके मन में आया कि भाई देखो बड़ी सुंदर महल है,
साधु महात्मा तो बोलते रहते हो, कोई देखने तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा चलो इसी महल में आज विश्राम करने का उन्होंने यानी इच्छा जागृत किया। जैसे इच्छा जागृत हुआ तो उनके मन ने कहा चलो थोड़ा अंदर भी घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लीला है। तीन को नहीं देखा, ये देख लिया जाए। उन्होंने जाके अंदर देखा तो महल में कोई भी आदमी नहीं है। महल के अंदर जब गया तो घूम रहा था, चारों तरफ देखा कोई आदमी नहीं, लेकिन एक जगह जाके उनको भनक लगा कि एक जांता चल रहा है। जांता तो समझते होंगे, जो आटा पीसा जाता है, वो जांता धुर धुर चल रहा है। अब जांता चल रहा, जांता की आवाज सुना, तूने कहा कोई भाई कोई तो कोई है इसमें। तो आवाज सुन करके जब महल के बीच महल में जब गया तो देखा कि भाई ये बूढ़ा बेचारा, शरीर में कोई जान नहीं है, एकदम दुबला पतला, ऐसे जांता को चला रहा है, धीरे 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 जांता चला रहे हैं। वो चल नहीं पा रहा, पसीना पसीना हो गया है। और वो बेचारा देख करके परेशान हो गया। जा कहता अरे भाई ये सेठ जी, इतनी यानी कि इतनी सुंदर महल जो है, इसमें देखो कितने नौकर नौकरानियां यहाँ काम कर रहा है, और आप इतनी सुंदर यानी कि महल में रह करके ये जांता क्यों चला रहे हो। अब वो जो बूढ़ा था ना, वही शरीर यानी उसका यानी खत्म हो गया था। तो उन्होंने कहा भाई कि मैं आपको ये बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा सेठ जी ने भाई क्या वचन है बताओ, क्या वचन है बताओ, मैं वचन देता हूँ, क्या करना है। बोले भाई वचन देना पड़ेगा, मैं वचन कहता हूँ वो देना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है। बोला कि हाँ है। अरे तुम संकल्प करो 3 बार कि मंजूर है तो है, मंजूर है तो है। 3 बार जब कहवा दिया गया तो संकल्प पूरा हो जाता है। तब तो पंडित जी आज कुछ भी संकल्प कराते हैं तो 3 बार कराते हैं। आप मथुरा जाइएगा, वृंदावन गोकुल जाइएगा, आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा। आपसे पंडित जी कहेंगे संकल्प कर लो कि आप यानी कि यहाँ पे 1000 रुपया दान भेज दोगे, तो कहोगे हाँ, तो 3 बार आपसे हाथ में जल लेगा और संकल्प करवा लेगा, उसको विश्वास हो जाता है कि डाल देगा, खाता नंबर दे देगा, आप घर पे आकर डाल दोगे। क्योंकि संकल्प बड़ी ताकतवर चीज है। तो उन्होंने संकल्प ले लिया और उसने कहा भाई देखो, अगर मेरे आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर जानना है तो मेरे जांता जो है ना, जांता का हथेली आपको पकड़ना पड़ेगा। जब मैं ये हथेली छोड़ दूंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा बस इतना ही बात है, आप खड़े हो जाइए, साइड होके, मैं जांता को हथेली पकड़ लेता हूँ। जैसे उठा वो बेचारा और जैसे ही बैठा हथेली पकड़ा, उन्होंने जमाई लिया ऐसा कि सोचो कि 100 वर्ष के बाद वो उठा हो। जैसा कोई 20 आदमी 30 आदमी घर में खाना बनाता हो, कोई महिलाएं आटा सानता हो, रोटी बनाता हो, और जब रोटी बना के जब उठेगा तो यानी कि 10 मिनट अपना शरीर को ठीक करेगा, क्योंकि कमर उसका यानी थक जाता है। वो बेचारा बुढ़ा यानी कि जाता चलाते चलाते थक गया था, शरीर जर्जर हो गया था। उसने यानी उठा तो पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले जमाई लिया। वो सेठ जी कहा भाई अब तो जवाब दे दो। उन्होंने यानी मुस्कुराते हुए कहा अरे भैया जवाब अब क्या दूं, जवाब तो तुम्हें मिल गया। बोला मैंने समझा नहीं। बोले अरे जो महात्मा जी आपको भेजे थे, अब जो सवाल आपने महात्मा जी का सत्संग में रखा था वही मैं भी रखा था। अरे सेठ जी मैं भी किसी समय का सेठ था, मेरे को भी अहंकार था, मेरे को भी शरीर का, चेहरे का, ज्ञान का, धन का गुमान था। मैं भी महात्माओं का कदर नहीं करता था। अरे सेठ जी जवाब तो यही है कि जाता आप चलाते रहो। उन्होंने बोला मैं जाता नहीं चलाऊंगा। बोले सावधान, जाता नहीं चलाओगे तो याद रखना जब जाता तुम छोड़ोगे ये महल गिरेगा, तुम मर जाओगे। जाता जब ही छोड़ना जब कोई जाता चलाने वाला आ जाए। उन्होंने कहा मेरा तो काम पूरा, मैं भी इसी तरह आया, देखा कि जाता चला रहा है और मैंने उसे यही सवाल किया। उन्होंने कहा बेटा पहले जाता तो पकड़ ले। जाता का हथेली मैंने पकड़ा, वो सेठ यानी जो बुढ़ा था वो यहाँ से निकल गया। मैं भी आपके तरह अहंकार बोला कि मैं जाता नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा जाता छोड़ोगे महल गिर जाएगा, मर जाओगे।
ऐ प्रेमी जनो, ये महात्मा सत्संग में इसलिए सुनाते हैं कि समझने की बात है। महात्माओं की वचन एक एक अगर पकड़ लोगे तो समझ आ जाएगा। ये कंचन की महल है जिसमें आप यहाँ बैठे हो। ये हीरे और जवाहरात से यानी कि आपको यानी बनाया गया महल है। ये बड़ी अमोलक यानी कि ये महल है जिसको आप बर्बाद करते। कोई खाने में बर्बाद, कोई पीने में बर्बाद, कोई मान सम्मान में बर्बाद, कोई यानी नाचने में बर्बाद, कोई गाने में बर्बाद, कोई सुनाने में बर्बाद। सारा दुनिया बर्बाद की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कंचन जैसी महल, इसकी कोई कदर नहीं करता है। ऐ प्रेमी शेनो, महात्मा जी ने जो बताया वो समझने की बात है। वो कोई महल नहीं, यही महल है जो कि आपने कभी बकरी का जन्म लिया, कभी कुत्ते का लिया, कभी सुअर का लिया। ऐ प्रेमी शेनो, कभी बंदर का, कभी पेड़ और पौधे का, कभी देवी और देवताओं का, कहीं सूरज चांद बने, कहीं आपने धरती आकाश बने, कहीं तारे बने, सितारे बने, कहीं आपने गंगा बना, जमुना बना। ऐ प्रेमी शेनो, कभी स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, लौट कर फिर यही मनुष्य शरीर में आए। यही मनुष्य शरीर है जो कि बड़ी अमोलक है, जिसके लिए देवी देवता तरसते रहते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। तब तो बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखे, बड़े भाग मानव तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये यानी कि आपको बड़े बड़े शक्तियाँ तरसते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाता, मैं भी हरि का भजन कर लेता। ऐ प्रेमी शेनो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि भाई मनुष्य शरीर से बड़े देवताओं का शरीर बड़ा है, पीपल का शरीर बड़ा है, गंगा का शरीर बड़ा है, लक्ष्मी का शरीर बड़ा है, विष्णु का शरीर बड़ा है, ब्रह्मा का बड़ा है, शंकर का बड़ा है। लेकिन बाबा गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बड़े भाग मानव तन पावा। वो तो ये लिखते बड़े भाग शंकर का शरीर पावा, बड़े भाग यानी कि देवी देवता का शरीर पावा, बड़े भाग राक्षस का शरीर पावा, बड़े भाग पीपल का शरीर पावा, बड़े भाग यानी कि सुअर गाय का शरीर पावा, बड़े भाग है मानव तन पावा। ये मनुष्य का बड़े भाग से मिलता है। यही मनुष्य शरीर में बैठकर लोग यानी कि उस मालिक के पास आते और जाते हैं। यही शरीर में वो यानी कि वो साधन है, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा पावे जो पर लोग सवारा, ते धुन धुन पछतावई मिथ्या दोष लगावई। हम भगवान को, उस मालिक को मिथ्या दोष लगाते। उन्होंने तो साधन दे दिया, इसमें बैठकर हरि का भजन कर लो। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें बैठकर मालिक को याद करो। जिसने भी गया इसी शरीर में गया है। प्रेमी शेनो, हम राम भगवान को मांगते हैं। राम भगवान ने किस यानी शरीर से भगवान को प्राप्ति की है? भगवान की प्राप्ति जब कर लिए, उनके अंदर में जब पावर आया, तब उनको लोगों ने भगवान राम माना। पहले लोग भगवान को राम मानते थे, नहीं मानते थे। कोई अयोध्या जाता था, जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था, कोई अयोध्या जानता था? कोई अयोध्या माथा टेकने जाते थे, कोई अयोध्या में मंदिर बनाने जाते थे, कोई सरयू में नहाने जाते थे? कोई नहीं जाते थे। जानते थे भाई राजा जन यानी दशरथ का यानी राज है, श्रवण कुमार का यानी कि अयोध्या में जन्म लिए श्रवण कुमार से नाम से जाना जाता था, राम के नाम से नहीं जाने जाते थे। जब राम जी ने वहाँ पे आए, उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई किए, बड़े बड़े गुरु जी से ज्ञान लिए। डायरेक्ट तो भगवान नहीं हो गए, पहले गुरु जी से ज्ञान लिए, गुरु जी से अनुभव किए। जब गुरु जी ने उनके ज्ञान भरे, जब उनकी शादी विवाह हुआ, जब उन्होंने यानी वनवास गए, वनवास में बड़े बड़े ऋषि मुनियों से उन्होंने यानी दया लिए, उन्होंने ज्ञान लिए। कैसे डायरेक्ट जाके रावण को मारे, डायरेक्ट जाके धर्म की स्थापना किए। हम आप थोड़ी सी ज्ञान हो जाता है, कहते साधु संत तो कुछ नहीं है, हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हम तो सूरज को गुरु बना लेंगे, हम तो भोले बाबा को गुरु बनाएंगे, कोई कहता विष्णु भगवान को बनाएंगे। अरे भैया, अगर विष्णु भगवान को गुरु बनाना होता, भोले बाबा को गुरु बनाना होता, अगर सूरज को गुरु बनाना होता, तो राम जी डायरेक्ट जाके सूरज भगवान को गुरु क्यों नहीं बना लिया? अरे डायरेक्ट यानी भोले बाबा को गुरु बना लेते राम जी,
गुरु यानी उनसे ज्ञान लेते, लेकिन उनको क्या जरूरत था वशिष्ठ मुनि के पास जाने का? क्या जरूरत था आपको विश्वामित्र जी के यानी पास जाने का? क्या जरूरत था अगस्त मुनि के आश्रम में जाने का? क्या जरूरत था कि सबरी के जूठा बेर खाए? है प्रेमी सेना, हम महात्माओं की बात को नहीं मानते, लेकिन महात्माओं कहते हैं कि जो भी भगवान बने पहले संतों की शरण में गए। उसी रामायण में लिखा है, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात नहीं बता रहे हैं, उसी में लिखा है। आप कहते होंगे भाई जय गुरुदेव वाले भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, ये तो नास्तिक धर्म है। बहुत लोग का विचार होगा भाई जय गुरुदेव वाले न हिंदू है न मुसलमान है न सिख है न ईसाई है, ये कौन सा धर्म आ गया? मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जय गुरुदेव वाले जितने राम के पुजारी है, जितना भोले बाबा का पुजारी है, जितना यानी विष्णु भगवान का पुजारी है, जितना ब्रह्मा का पुजारी है, जितना लक्ष्मी मैया का पुजारी है, जितना दुर्गा मैया का पुजारी है, उससे करोड़ों गुना आपको यानी कि जय गुरुदेव वाले पुजारी है। आप कहोगे कैसे? कहोगे भैया जय गुरुदेव वाला चंदन नहीं लगाता है, जय गुरुदेव वाला यानी छठ पूजा नहीं करता है, जय गुरुदेव वाला दुर्गा मैया को उपासना नहीं करता है, जय गुरुदेव वाला गंगा मैया में नहीं नहाता है, जय गुरुदेव वाला यानी कि तीर्थ व्रत को नहीं मानता है, ईंटा पत्थर को नहीं मानता है। भैया क्यों माने? क्यों माने? जब राम जी ने जो कहा वो मानेंगे कि हम आपकी बात मानेंगे? प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि सीताराम 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 गाई जाओ, अंडा मछली खाई जाओ, सीताराम गाई जाओ। आपका बात मैं क्यों मान लूं? आप अंडा मछली खाते हो, राम राम गुण गाते हो। राम जी ने कभी नहीं कहा कि रात भर राम राम और सुबह में आधा दाम। सुबह में देखा जाए वही राम राम करने वाला, 10,000 20,000 लेने वाला, बड़ी बड़ी चंदन करने वाला शराब की दुकान पे मिलता है, अंडे की दुकान पे मिलता है। क्या उसके राम राम करने से गांव का कल्याण होगा? अरे जगह का कल्याण होगा? कतई नहीं हो सकते हैं। राम जी ने क्या कहा? आपको ये जय गुरुदेव कैसे राम भगत है, हमें बता दीजिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब सबरी के पास में राम जी जाते हैं, सबरी को दर्शन देते हैं, तो सबरी मैया प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हमारे गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे और तुम्हारा दर्शन यानी तुम उनका दर्शन करना, तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, आपका दर्शन हुआ, हमें बड़ी खुशी हुआ। आप कहते हो जाने की बात, तो पहले मेरे मुक्ति कर दो, मेरे को भक्ति का रास्ता बताओ, कैसे मेरा कल्याण होगा। तो राम जी ने क्या उनको भक्ति कर दी है कि जाकर अयोध्या में माथा टेक लेना। क्या उनको भक्ति का प्रथम पाठ पढ़ाए? उन्होंने कहा क्या जाकर 24 घंटा राम 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 करना और सुबह में अंडा मांस मछली खाना? क्या राम जी ने कहा कि 11 महीने यानी कि अंडा मछली खाना, 1 महीने मत खा लेना? राम जी ने उन्हें क्या भक्ति का पाठ पढ़ाया कि प्रथम भक्ति सनतन कर संगा। एक ही भक्ति की बात मैं करता हूँ, पहली भक्ति का प्रथम भक्ति संतन कर संगा। एक ही भक्ति में बात करता हूँ, 9 भक्ति 8 भक्ति में छोड़ देता हूँ क्योंकि समय कम है। तो यही यानी कथा कहानी सुनकर आपके नरवा के मनोज जी, आपके आसपास के जितने जय गुरुदेव वाले हैं, उन्होंने आपका ही कथा सुना, आपके रामायण सुने, आपके यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ सुने। उसी में लिखा हुआ है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो हम लोग गांव से उठ कर गए संतों की तलाश किया जाए। तो संतों की तलाश करते करते पता चला भैया मथुरा में एक संत अवतार लिए हैं जो कि जय गुरुदेव नाम से आए हैं। तो जा करके संतों की शरण में ले लिए, संत की शरण लेके उनकी बात को मानने लगे और संत की पहचान भी पूरी हो गई। आपको भैया कैसे जय गुरुदेव बाबा संत है मैं बता दो। तो संत की पहचान भी वहाँ रामायण में लिखा है। क्या रामायण में लिखा है? संत की पहचान क्या है? हम तो कहते संत के संग है। तो संत तो सब है, यानी जो चंदन कर लिया, टीका लगा लिया, गेरुआ बस पड़े, वो भी संत हो गए। तो संत की यानी परिभाषा तो रामायण में लिखा है। क्या लिखा है? उसी में आगे लिखा हुआ है, कल युग केवल नाम आधारा,
सुमर नर उतरयो पारा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रामायण में दिया गया है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतई पारा। उसमें यह नहीं लिखा है कि कलयुग में पीपल का पूजा करो मुक्ति हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कलयुग में केवल नाम गलार होगा। और आगे लिखा हुआ है नाम कहाँ मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है नाम रहे सना तन के अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। संत के बिना कोई नाम नहीं चिन्हता है, उनको पता ही नाम क्या है। कोई कहता है भाई राम राम करो, कोई कहता है सीताराम करो, कोई कहता है नमः शिवाय गाओ, यानी कि नाम यही है। लेकिन रामायण में लिखा है कौन सा नाम, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कहाँ लगे करहूँ मैं नाम बराई। राम न सकही नाम गुण गाई, कहाँ लगे करहूँ मैं नाम बराई। आपको बड़ी धक्का लगा होगा, कहते भैया राम जी नाम को नहीं गा सकते, ऐसा कौन सा नाम है। तो उसी रामायण में लिखा है कि नाम लेते बहुत सिंध सुखाई। ऐसी नाम जो है कि नाम लेते ही बहुत सिंध सूख जाता है। और रहता काहे नाम है, न राम के पास है, न कृष्ण के पास है, न अवतारी शक्तियाँ के पास है, न देवी देवता के पास है, न गंगा जमुना के पास है, न विष्णु और यानी ब्रह्मा विष्णु के पास है, किसी के पास नहीं है। तो नाम रहे संतन के अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। अगर संत के बिना कोई नाम चिन्ह जाए तो बता दो। वही रामायण में लिखा है कोई भी संत आ जाए, अगर वो संत नहीं है तो नाम नहीं बता सकते, वही नाम उसी में लिखा हुआ है। अब उसी का परिभाषा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। तो यानी कि हम लोग को विश्वास है भाई नाम रहे संतन के देना, तो वही नाम बाबा जी ने दे दिया कि भाई जाओ ये सुबह शाम तुम जाप करना, ना कोई चंदा लगाना, ना कोई मठ में जाना, ना गंगा ना जमुना, ना कुछ नहीं कुछ नहीं। कल जो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतरई पारा, नाम ले तो बहुत सिंध सुखाई, कहाँ लग करो में नाम बराई। है प्रेमी चैनो, आप कहो भैया राम जी कैसे नहीं गा सकते नाम को, ब्रह्मा जी के पास कैसे नहीं नाम है, विष्णु भगवान का कैसे नहीं नाम है। तो मैं आपको थोड़ा ये भी बता दो कैसे नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे लोग कहते हैं भाई भोले बाबा के ऊपर कोई नहीं है, विष्णु भगवान के ऊपर कोई नहीं है, अरे ब्रह्मा के ऊपर कोई है नहीं। लेकिन आप ही के ग्रंथ में दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जब जन्म नहीं था तो भी यानी संसार था, तो भी यहाँ पे लोग चलते थे। आप कैसे चलते थे, यानी उसके ऊपर भी कोई बैठा है, आप कैसे बैठा है। तो वही आपके ग्रंथ में दिया गया है कि भोले बाबा विष्णु भगवान और यानी ब्रह्मा जी के पिताजी भी है, उनके पिताजी भी, माता जी भी है। तो भैया माता जी का तो पता उनको चल गया, पिताजी का आज तक उनको पता ही नहीं है। जब पिताजी का नाम ही नहीं पता है, उनका देखा ही नहीं है, तो क्या वो गा सकते हैं नाम, तो नहीं गा सकते हैं। प्रेमी चैनो, अब आप कहोगे भैया भोले बाबा की माँ कौन सा है, भोले बाबा तो सारा दुनिया को रचता है, सारा दुनिया चलाता है। लेकिन एक बात बता दो कि एक इनारवा गांव में एक कुआं में जाके देख लेना, एक कुआं था, उस कुआं में एक मेढक रहता था। वो मेढक यही समझता था कि नरवा के गांव के कुआं है ना, एक कुआं ही सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कोई भी कुआं नहीं होगा। लेकिन एक बगुला बेचारा देख रहा था, उन्होंने गप से न उठाया, उनकी मन को बात जान गया, उन्होंने उठाया, ले जाके एक पोखरा में डाल दिया। जब पोखरा में डाला तो मेढक ने कहा, अरे भैया ये नरवा गांव की जो कुआं था उससे भी बड़ा ये तो तालाब है, इसका मतलब है यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि ये पूरा संसार इसी में है। फिर दूसरा बगुला देख रहा था, कहा इसको सिखाना पड़ेगा।
वही कहता गुरु यानी बकुला गुरु, तो वो भी उसका गुरु का काम कर रहा था। उन्होंने मेढक को उठाया चोंच में, अब फिर ले जाके बेलवा घाट नदी में डाल दिया। जब नदी में डाल दिया तो कह रहे भैया ये तो हम कहते हैं इनारवा गांव का सबसे बड़ा कुआं बड़ा होगा, लेकिन देखो ये सबसे बड़ा तालाब हुआ, उससे बड़ा ये तो यानी कि ये बेलवा घाट का नदी है। लेकिन बगुला का और इसको सिखाना पड़ेगा, अभी इसको नहीं पता है। बगुला ने पीछे से पकड़ा और ले जाके यानी गुजरात बम्बई तरफ में समुद्र में डाल दिया। आप कह रहे भैया ये तो सबसे बड़ा संसार यही है, मैं तो समझता था इनारवा गांव का कुआं ही सबसे बड़ा होगा। इसी तरह हम आप है, हम मानव जाति इसी तरह है, जितना ज्ञान है उसी लोटा में समाये रहते हैं। अरे जो पटना नहीं गया है उसे पूछो भैया, शिवर में बड़े बड़े महल बने हैं, शिवर में बड़ी बड़ी यानी चौकियाँ है, बड़ी बड़ी सुंदर यानी की चीज मिलता है। तो भैया जो हो इनारवा से पिपरारी नहीं कभी किया होगा तो क्या वो शिवर की बात बताएगा? और से तुम पटना की बात आके गांव में करने लगो कि पटना में गोलघर है, पटना में लालू यादव रहते हैं, पटना में नीतीश कुमार रहते हैं, पटना में देखो बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, पटना में गंगा में एक बहुत बड़ा पुल है। गांव के लोग कहेगा ये सबसे बड़ा झूठा है, ये गांव के अनपढ़ गंवार के बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वही उसको ले जाओगे दिखाओगे और फिर वो गांव में आएगा तो फिर आप कहोगे कि हाँ हाँ मैं देखा है, ये लोग नहीं जानता है। उसी तरह संत होते हैं, संत जो है कि बहुत दूर की बात करते हैं, है प्रेमी चैन न। उसी तरह बहुत लोग कहते भोले बाबा माई बाप फैला ही नहीं है। अरे भैया बिना माई बाप का जन्म कैसे हो गया? जब हमारा आपका जन्म हुआ उनका भी तो हुआ, आपको नहीं जन्म नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ तो गाना गाते हैं ना कि भाई भोले बाबा का ब्याह होने जा रहा है, मरवा सजा रहा है, उनका ससुर है, उनका सास है। तो भैया कैसे मानव जाति में तो सास ससुर होता है, क्या उनको यानी सास ससुर कौन हो गया? हम आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें झूठ सीखने की आदत बन गया है, झूठ को मानने की आदत बन गया है। तो प्रेमी चैनो हम आपको बता दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ जो है आध्या माँ शक्ति है, जो किसी शरीर में है, इसी शरीर में सब लोग आते, बाहर नहीं है। बाबा जी ने बताया, आपके ग्रंथ बता रहे हैं, इसी शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी में रहते हैं। तो थोड़ा आपको मैं बता दो, इसी शरीर में यानी 9 द्वार है, और 9 द्वार में यानी कि सारे लोग यानी के सब देवी देवता जीव को घेर के रखता है। तो प्रथम द्वार कौन सा था इस शरीर का? गुदा चक्र है, जो कि पैखाने के मुकाम है। वहाँ पे हमारे गणेश भगवान का वास होता है, उनकी पावरे किरण आती है। जिस प्रकार ये मोबाइल है, मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इनके काम करने वाला कंपनी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े देश में वो मशीन लगा रखे हैं और वहाँ पे बैठे हैं और आपका सारा काम पूरा दुनिया का कर रहे हैं। उसी तरह गणेश भगवान का स्थान जो है यही गुदा चक्र पे है। उनका काम क्या है कि यानी कि शुद्ध और साफ करना, और यहीं से उनकी पावरें दी जाती है। तभी आप देखते होंगे कि भाई जो यानी हिंदू धर्म में किसी पंडित जी से जाके पूछ लेना कि भैया प्रथम में गणेश भगवान का पूजा क्यों कहा जाता है, गणेशाय नमः से क्यों चालू किया जाता है, तो पंडित जी आपके यानी कथा कहानी सुना के बता देंगे, लेकिन सच्ची बात नहीं बताएंगे। प्रेमी सैन्य यानी कि महात्मा कहते हैं कि इसी शरीर में गणेश भगवान का वास होता है, और साधक जब साधना करता है तो पहले गणेश भगवान को खुश करना पड़ता है। गणेश भगवान के पास रिद्धि सिद्धि रहती है, जिससे यानी लोग यानी जो कहते हो जाता है। और फिर इसी शरीर में जाओगे तो दूसरा यानी कि स्थान हमारा आता है मूलाधार चक्र, जो कि पेशाब के द्वारा आता है। वहाँ पे हमारे ब्रह्मा जी वास करते हैं, इसी में ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ दिन रात रचना करते रहते हैं, 24 घंटे पल पल रचना हो रहा है। कोई ब्रह्मा जी एक बार रचना नहीं कर दिए, यानी 24 घंटे रचना हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। इसके ऊपर आप जाओगे तो नाभि चक्र पे, जो कि साधु संत होंगे नाभि पे चंदन लगाते होंगे, उनसे कहो ये नाभि पे क्यों चंदन लगाते हो, तो यानी कथा कहानी सुना के बता देंगे। लेकिन नाभि चक्र पर लक्ष्मी जी और यहाँ पे यानी विष्णु भगवान का वास है। इनका काम क्या है, यानी कि जीव का संभाल करना, जीव की यानी कि रक्षा सुरक्षा करना, जीव को पालन पोषण करना, यानी सब जीव को भोजन देना। तभी तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज,
दास मनुका कह गए सबके दाता राम। आप देखोगे जंगल में जाके पहाड़ों में वो यानी अंदर कीड़े हैं और कीड़े को भोजन को यानी उसको भोजन कौन दे रहा है? ना वहाँ उसका माई बाप है ना कोई है। जंगल में देखो शेर बाघ भालू हाथी घोड़ा सब पड़े हुए हैं और उसको बीमार पड़ता दवाई कौन देता है? खाने को कौन देता है? उसको पानी कौन देता है? सब विष्णु भगवान को यानी कि पालन पोषण की व्यवस्था उनके हाथ में है, तो वो पालन पोषण करते हैं। उनका काम है पालन पोषण करने का, उनको जिम्मेदारी मिला है, उनको जिम्मेदारी है कि जीव का पालन पोषण करो, कोई भी जीव भूखा न सो जाए, सबकी यानी कि आने की व्यवस्था करो। और इसी में आप आगे आओगे हृदय चक्र। हृदय चक्र में कौन रहते हैं? भोले बाबा पार्वती जी इसी हृदय में रहते हैं और हृदय में बैठकर इनके साथ में तमाम यानी के इनके सैनिक रहकर क्या करते? संहार तांडव। वो क्या करते हैं कि भाई यानी ब्रह्मा जी ने बुद्धि दिया कि तुम जाओ चोरी करो। विष्णु माँ ने कहा रे बच्चा चोरी करोगे तुम मारे जाओगे, ये पाप का काम है। कर्म प्रधान विष विचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ब्रह्मा जी तो कहा जाओ भाई जो कर्म करो करो, कोई रोक टोक नहीं। मैंने रचना कर दिया, मैंने घर बना दिया, मैंने तुमको ये शरीर दे दिया, तुम जो चाहो जो करो, पाप करो पुण्य करो, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन विष्णु भगवान ने समझाया का कर्म प्रधान विश्व विचिरा का, जो जस करहि तस फल चाखा। अब ब्रह्मा जी यानी विष्णु जी कहे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, समझ जाओ। नहीं तो आप बकरी काटोगे तो बकरी आपको काटेगा, मुर्गा काटोगे मुर्गा आपको काटेगा, मछलियाँ काटोगे मछलियाँ आपको काटेगा। लेनी देनी का संसार है। लेकिन मन ने कहा एक देखा जाएगा, पड़ोसी में बड़े बड़े लोग मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चंडल लगा रहे हैं। देखो दिन रात 10 तला बिल्डिंग बन गया। देखो पड़ोस में राम राम करता है, उसको झोपड़ी यानी कि चू रहा है, कपड़ा पहनने को नहीं मिल रहा है। चल कोई बात नहीं, राम राम करेंगे और जाके राम में यानी शाम को बेलवा घाट में शराब पी लेंगे। अम्मास में लिखा है कौन देख रहा है? राम जी कोई देखने आ रहा है। लेकिन विष्णु भगवान ने तो कह दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अभी धान की रोपाई चल रहा है, कोई यानी पड़ोस में मकई रोप रहा है और धान से जाकर जब धान का सीजन हो जाए, रोपाई हो जाए, जब धान और यानी मक्का होने लगे, अब कोई मकई रोप रहा है, अब मकई से जाकर के विनती करे, हे मकई महारानी आपका मैं उपासक हूँ, मैं दिन रात आपका भजन करूँगा, मकई राम करूँगा, आप हमें धान दे दीजिए। तो क्या मकई राम धान देगा? नहीं देगा। चाहे तो आप गला कटा दो मकई राम लान, लेकिन मकई राम मकई ही देगा, धान नहीं देगा। जो धान बोएगा पानी में खड़ा होगा और धान रोपेगा और उसी को धान मिलेगा। जो बारिश में भीजेगा, पाक में भीजेगा, यानी कि तमाम उसको कष्ट होगा, तब उसको यानी धान मिलेगा। मकई महारानी के तब जा करके आप यानी कुछ भी करो, मकई महारानी धान नहीं दे सकती है। तो क्या पीपल महारानी आपको मुक्ति दे सकती है? कतई नहीं दे सकती। वो तो खुद बंधा हुआ है अपने में, वो तो 84 लाख खुद है, आपको क्या दे देगा? अरे ऋषि मुनियों ने इस संसार की समाज की वातावरण के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए उन्होंने यानी कि एक बाधक बना दिया, एक यानी रास्ता बता दिए कि भाई पीपल की पूजा करो, पीपल पे जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि पीपल पे जल चढ़ाओगे, पीपल ताजा रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, आपको हवा अच्छा देगा, जिससे स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, पीपल काटे नहीं जाएंगे। लेकिन हम कहें कि देवी मैया शिव पर रहता, देखो पीपल के ऊपर कितने धागे बांधे जा रहे हैं। अरे खुद बंधा हुआ आप क्या बांधोगे? इसलिए प्रेमी से नो यानी कि विष्णु भगवान समझाते हैं। और भोले बाबा क्या करते हैं? जब आप बुरे कर्म कर लेते हो तो भोले बाबा तांडव रचते हैं, तांडव रचते कहते अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आप देखो भोले बाबा कितना पूजा कर रहा है, नमः शिवाय नमः शिवाय, और अंडा मछली खाई जाओ, नमः शिवाय खाई जाओ। लेकिन आपको नहीं पता है कि जब जब होए धर्म की हानि और बड़े असुर और अभिमानी, तब तब प्रभु धरे शरीरा है। प्रेमिशन्नो वही रामायण में लिखा है, वही आपके ग्रंथ में लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हो लगती है, जब जब संतों की नियादर होने लगती है, जब धर्म की आलोचना होने लगती है,
तब तब प्रभु शरीर यानी कि नर देह शरीर ढके आते हैं और यानी कि राक्षसों का विनाश करते हैं, पापियों को नाश करते हैं। तो भोले बाबा का तांडव रचने वाला है। जब यानी कि लंकापुरी में लंका के रावण आवे और आकर के जब यानी कि देवी देवताओं को और यानी कि ऋषि मुनियों का तबाह करने लगे, यानी पूजा पाठ में बाधा करने लगे, खून पीने लगे, एक दूसरे स्त्री का पहचान खत्म कर दिया, शराब मदिरा का सेवन करने लगे, मांस खाने लगे। आपसे ज्यादा भोले बाबा का पुजारी थे। आप तो अभी कुछ भी नहीं हो, खाली रात भर नमः शिवाय गाते हो, सुबह अंडा मछली खा लेते हो। तो आपसे ज्यादा रावण पुजारी था, लेकिन भोले बाबा रक्षा करने आए, अरे सारा नाश हो गया, यानी कि सारे विनाश हो गए। भोले बाबा देखते के देखते रह गए, क्योंकि भोले बाबा की रक्षा उन्हीं करते हैं जो दूसरे की रक्षा की बात करते हैं, जो जीवों की बात रक्षा करते हैं। आप रक्षा की बात नहीं करोगे तो आपकी रक्षा की बात कौन करेगा? आप किसी के आगे लाठी लेकर दौड़ोगे तो आपको कोई यानी आपको बचाने आएगा? नहीं आएगा। कहेगा इसको दया है ही नहीं तो क्या बचाने जाए। इसलिए प्रेमी सैन्य यानी कि अब यानी धर्म का हानि हो रहा है, संतों का निरादर हो रहा है, धर्म की यानी क्या स्थापना होने जा रहा है। इसमें भोले बाबा काम है तांडव रचने का। अभी यानी 73 में यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बहुत लोग कहते भोले बाबा को नहीं मानते हैं। 73 में हरिद्वार की घाटी पर यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 9 दिवसीय यज्ञ ठाने थे, जिसमें भोले बाबा यानी प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा बाबा क्या चाहिए? आपके भोजन से मैं प्रसन्न हो गया। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको देना है तो जीवों की रक्षा करो, भूखे मर रहे हैं। जो 73 के लपेट में जो जीव प्रेमी होंगे या उस समय की कथा सुने होंगे, भूखमरी हो गई थी, बारिश नहीं हो रहा था, अन्न की कमियां हो गई थी, लोग चने चुने खा करके अपना गुजारा कर लेते थे, बहुत लोग भूखे यानी रहते थे, पानी पी पी का गुजारा करते थे। तो बाबा जी ने प्रार्थना किए, हे प्रभु अगर आप मेरे तपस्या से खुश हो, आप मेरे यज्ञ से खुश हो, तो आप यानी ये मनों को यानी भूखे मत मरने दो, अन्न की बारिश कर दो। तो भोले बाबा ने यानी कि बाबा जी से कहे कि बाबा ये इसको अब मेरा ऋषि में भलाई है, क्या मेरे को सफाई करने दो। ना कोई ऋषि को मारने वाला है, ना संत को मारने वाला है, ना कोई ग्रंथ को मारने वाला है। अब यानी कि अब पापाचार बढ़ चुका है, धरती यानी खून से लथपथ हो चुका है, अब तो तांडव करने दो महाराज। बाबा जी ने कहा अगर आप देना ही चाहते हो तो यानी बाबा जी का यही प्रार्थना है कि मानव को भूखा मत मारो, अब तो कुछ यानी कि आप भलाई के काम करो, अच्छे काम कर दो, आपको सजा ही देना है। आपके अंदर में 36 हाथ है, अरे एक हाथ को बंद कर दूसरे हाथ से दो दो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक यानी कि दया बनाए रखना, लोग को समझा लेने दो। बाबा जी से भोले बाबा ने कहा कि जाइए बाबा जी आप समझा लीजिए, लेकिन आपका बात नहीं मानेगा। तारीख फिक्स यानी उन्होंने कर दिया, इस तारीख तक लोग शाकाहारी हो जाएंगे, आपकी बात मान जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगा। नहीं मानेंगे तो फिर मेरा तांडव को कोई रोकने वाला नहीं है। आपको पता नहीं होगा, सन 73 के बाद से यानी कि अन्न की बारिश होने लगा। भोले बाबा ने बाबा जी से कहे कि जाओ बाबा जी ये प्रचार करा दो, 1 बीघा में 100 मन गेहूँ 100 मन चावल होगा। यानी जब बाबा जी लिखवाने लगे, अब कहोगे बीघा तो भैया जगह जगह की अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की बात है, उन्होंने कहा 1 बीघा 100 मन गेहूँ। आज जाओ पता करो उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में आपको 400 मन 500 मन गेहूँ होता है, तो आपका वहाँ का यानी कि नाप जोक अलग है। प्रेमी सैन्य यानी कि जब बाबा जी को लोग मूर्ख मानते थे, कहते बाबा जी पढ़े लिखे लोग के पास नहीं, अनपढ़ गंवार किसान को यानी कि बावला बनाते हैं, लेकिन दीवार पे लिखवाए बाबा जी ने। लेकिन ऐसा यानी मौसम बना कि यानी कि देखो आज खाने की क्या बात करें, आज घर घर में अनाज बेची जा रही है। आप ही गाँव में देख लो नरवा में, पहले खाने की कमी नहीं था, वही 95-96 की बात देख लो, अन्न की कमी कितना था। और उसी घर में उसी यानी पूर्वज के पास देख लो, आज उनके घर में पोता पोती देख लो, इतनी अनाज हो रहा है कि यानी कि अनाज हुआ बनिया ले गए, ले जाता कि नहीं ले जाता, इतना बरकत कर दिए। तो भोले बाबा की बात गलत नहीं होने वाला है। लेकिन जब से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब अपना शरीर को विराम दे दिए, अपने परलोक सिधार गए,
तब से तांडव चालू है। आप कभी सुने होंगे कि भैया नोटबंदी होगा? कोई जानता था? नहीं जानता था। लेकिन बाबा जी पहले ही आने की प्रचार कर दिए कि ऐसा समय आने वाला है। अरे चंडी निकल चुकी है मिसाल लेकर, बड़े बड़े देशों में जाकर बड़े बड़े राजा पर और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दिमाग पर बैठ जाएगा और रातों रात ही यानी धन गायब कर देगा। लोग कहेंगे कहाँ धन गया? युद्ध छेड़ देगा, आपको यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा। रात में सोए रहो कुछ और देखोगे, सुबह देखो कुछ और देखोगे। लेकिन बाबा जी ने कहा सावधान, वो चंडी होशियार है, इतना जल्दी काम नहीं करेगा। बड़ी यानी बारीक से पहले विदेशों पे आक्रमण करेगा, ये भारत में फिर आएगा और जब आएगा तो रातों रात धन गायब कर देगा, आपका बुद्धि नहीं काम करेगा। है प्रेमी सैन्य, जब सुबह उठोगे तो अलमारी में पैसे रखे हो, तिजोरी में बंद करके 10 रखे हो, जब सुबह उठोगे तिजोरी खोलोगे तो पैसा गायब, तिजोरी उसी में है, ताला मारा है, चाबी आपके पॉकेट में रखा, पैसा गायब हो गया। ऐसा ही वातावरण देखने को मिलेगा। है प्रेमी सैन्य, आप देखो यानी समय पूरा हुआ, ऐसा यानी समय आ गया कि नोटबंदी हो गए। बड़े बड़े लोग चोर जो है पैसे नुकाए थे, सब पैसे बाहर आ गए। गंगा जी के किनारे नदी में लोग फेंकते थे। कारण कोई जानता था? ये चंडी का काम चल रहा है। बोले बाबा तांडव रचने वाले हैं, यही तो तांडव है। बोले बाबा कोई नाचेंगे थोड़ी टीवी में देखते हैं, अरे वो तो यानी साधना में बैठे हैं। लोग कहते जागा जागा महादेव, जगाता महादेव। अरे महादेव जी जग जाएंगे तो कोई रहेगा? अरे धरती कांप जाएगा। अरे सोए हुए थे तो शांत था, अब देखो जगा रहे हैं तो जग रहे हैं, फिर यानी वही कोहराम मचेगा। तो भैया जगाना तो जगाओ, लेकिन अंडा मछली तो खाना बंद करो, नहीं तो जगाने वाले को भी छोड़ेंगे। ऐ प्रेमी सैन्य, उन्होंने यानी गुरु महान ने जब यानी की प्रार्थना की और सन 74 में 73 में उन्होंने भविष्य किया कि आगे ऐसी बीमारियां आने वाला है, रोना तो पड़ेगा। अरे बीमारियां ऐसी आएगा कि डॉक्टर के पास में दवाई नहीं मिलेगा, उसकी दिमाग काम नहीं करेगा, उनके दिमाग में रहेगा भाई ये कौन सी बीमारी आ गया, इसका दवाई बना ही नहीं है। 1 रुपए की दवा बेचने वाला 100 रुपया में भी दोगे तो वो यानी दवाई नहीं देगा और तुम्हें यानी कि मजबूर होकर 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है, बड़े बड़े अस्पताल में ताले मारे जाएंगे और अपना बेटा बेटी बड़े बड़े प्रेम करने वाले वो भी उसको यानी कि देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा समय आ रहा है, बाबा जी ने ऐलान किया कि अब कुछ होने वाला है। अरे भोले बाबा का तांडव रचने वाला है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा यार, जमाना बदलेगा, सच जुगाने वाला है, कल जुग जाने वाला है, इसी बीच में दोष होगा। ये प्रेमी से नौ बाबा जी ने पहले ऐलान कर दिया जब सन यानी 2012 में 18 मई को शरीर को विराम किए। उसके बाद में देखो कितने बड़े बड़े धार्मिक लोग जेल के अंदर जा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, बड़े बड़े यानी कि युद्ध छेड़े जा रहे हैं। आज देखो कितना यानी कि कोहराम मच रहा है। बाबा जी ने कहा कि केवल आपके बिहार में आएंगे। बाबा जी ने कहा ऐसे ऐसे यानी 10-10 ताले बिल्डिंग गेंद की तरह उछलेगा, आपका दिमाग काम नहीं आएगा, कहीं धरती फटेगा, कहीं युद्ध छिड़ेगा, धन की बर्बादी होगा, यानी लोग यानी त्राही त्राही करेंगे। अरे लोग की दाढ़ी में आग लगेगा, दाढ़ी वाला अपना दाढ़ी बुताएगा कि आपका बुताएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, तांडव रचने वाला है। आज देखो कितना युद्ध छिड़ गया है, जहाँ युद्ध छिड़ रहा है वहाँ जाकर देखो क्या हाल है। अरे भारत भूमि में आप जन्म लिए हो, ये तो हमारे जीवात्माएं का भाग है इस यानी देश में आया है, क्योंकि यह भारत देश जो है ये धार्मिक देश है। यहाँ पे राम और कृष्ण अवतार लिए, इसलिए उनकी वजह से ऋषि मुनि यहाँ पे आए, उनकी तपस्या की वजह से आज हम बचे हुए हैं। जाओ विदेशों में देखो क्या हाल है, अभी तो क्या क्या होगा। बाबा जी ने सब बातें कह दिया। आप ये कहोगे कि भैया ये बातें बाबा जी ने कब कहा, ये बनावटी बातें हैं, उस समय की पत्रिकाएं रखी हुई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा।
ऐ प्रेमी सैनो, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बाबा जी ने कहा सूरज पूरब उगती है, पूरब उगना बंद कर देवे, पश्चिम से उगे, ये यानी संभव है, लेकिन संभव हो सकता है, लेकिन मेरी मंच पे बात कही हुई बातें झूठ नहीं हो सकती है। जब बाबा जी की बातें जब सामने आए देख लेना, तो बाबा जी को बाबा जी मान लेना, मैं जो कह के जाऊंगा पूरा होगा। अब चलिए बाबा जी की बात छोड़ दीजिए। आपको सूरदास जी महाराज ने क्या कहा, रे मंदिरज क्यों ना धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जुग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं दीप जले, रे मंदिरज क्यों ना धरे। ऐ प्रेमी सैनो, सूरदास जी की भविष्यवाणियां है 2000 के ऊपर में बड़ी यानी कि आफत आएगा। चलो इनका भी बात छोड़ दो, यानी मोहम्मद साहब की बात ले लो। मोहम्मद साहब ने कलाम में क्या लिखे, उन्होंने कहा कि आफत की घड़ी आने वाला है, यानी कि जब काली सड़कें दिखाई देने लगे तो समझना कयामत की घड़ी नजदीक आ गई। कयामत का अर्थ होता है आफत की घड़ी। जब घर घर में नाचने की आवाज आने लगे, जब जवान बेटियां नाचे, अब भाई और बाप ताली बजाए, तो समझना कयामत की घड़ी आने वाला है। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जवान बहनें घर में नाच रही है, अब भाई वीडियो बना रहे हैं, अब आप करे वाह मेरा बेटी नाच रही है प्रेमी सैनो, यानी मोहम्मद साहब ने 56 कलाम दिए। जब नदियां अपनी बीच धार छोड़ करके और किनारे से चलने लगे, तो समझना की आफत की घड़ी आने वाली है। तो उनकी भी वाणी सामने आ रहा है, तो ये 2000 के ऊपर तो हो ही गया और समय खराब है। इसलिए प्रेमी सैनो, यानी कबीर साहब की छोटी वाणी आती है। कबीर साहब ने बड़ा दुखी हुए, जब साधना किए तो दुखी हुए कि उन्होंने देखा कि चलती चकिया काल की, दिया कबीरा रोए। कबीर साहब रो दिए कि भाई काल की चक्की चल रहा है, ये चक्की चल रहा है, इसमें कोई नहीं बच रहा है। जितना गेहूं डाले जा रहे हैं सब पीसे जा रहे हैं। पूजा करने वाला भी, धर्म करने वाला भी, पाप करने वाला भी, सब उसे पीछे जा रहे हैं, कोई बच नहीं पा रहा है। तो वहीं पर अनु के बेटे कमाल थे। कमाल जब रोए तो यानी जब कबीर रोया तो कमाल ठठा के हंसा। कबीर साहब भाई तुम क्यों हंसे? तो बोले उन्होंने हंसा किस लिए? उन्होंने कहा पिताजी मैं इसलिए हंसा, आपने तो यानी कि काल की चक्की को देख रोए कि सारे जीव पीछे जा रहे हैं, लेकिन मैंने हंसा इसलिए कि चलती चकिया देखकर दिया कमाल ठठाए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और उसी में जो है उन्होंने कहा कि दो पाटन के बीच में जो यानी जो धूर पकड़ लिया उसका बाल बका न होए। यानी कि कमाल ने यानी ठटा के हंसा कि चलती चकिया देखकर, यानी दिया कमाल ठटाए, जो धूरन के बीच में, जो धूरन के चरण पकड़ लिया पास हो गया, उसका बाल बका ना जाए। तो धूर क्या है? उन्होंने कबीर साहब कहा क्यों हंसे बताओ भाई? उन्होंने कहा महाराज आपने तो काल की चक्की को देखा, उसमें गेहूं पिसा रहा है इसलिए दुखी होकर रोए, लेकिन महाराज मैंने इसलिए हंसा कि चलती चकिया काल का दिया कमाल ठटाए, और जो धूर में आ जावे, यानी जो धूर में आ जाता है उनके बाल बका न हो, जितना चक्की चलते रहे। और धूर जानते हो जो बीच में होता है, जो गेहूं बीच में चला गया, जो किला होता है, किला के पास चला गया, जितना भी चक्की चलाओ तो किला में यानी गेहूं चला गया, उसको कोई पीस पता है नहीं पता। तो धूर क्या है? गुरु की शरण। साध संग जो करे जो ही काल से बचे, जो साध का संग कर लेगा उसकी रक्षा हो जाएगा। संतों का संग, तभी तो राम जी ने प्रथम भक्ति का पाठ पढ़ाया कि संतन कर, यानी कि भक्ति का प्रथम पाठ कि संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी को कह देना चाहिए प्रथम भक्ति तीर्थ कर संगा। राम जी को ये सभी को बताना चाहिए कि प्रथम भक्ति जाकर यानी कि गंगा जी का संग कर लेना, जमुना जी का संग कर लेना। उनको लिखना चाहिए प्रथम भक्ति जाकर भोले बाबा का संग कर लेना। नहीं, भोले बाबा को भी आप गुरु नहीं बना सकते हो, क्योंकि मर्यादाएं हैं। भोले बाबा भी गुरु बनाए हैं, उनके भी गुरु हैं। समय तो कम है, कभी मौका मिलेगा मैं सब बताऊंगा। वो उनके भी गुरु हैं, वो भी गुरु बनाए, वो भी यानी नाम दान लिए, वो भी हरि का भजन करते थे, तपस्या करते थे।
जब भाई भगवान थे तपस्या क्यों करते थे? वो मनुष्य शरीर में आए तभी तो तपस्या किए। है प्रेमी सैन्यो, अगर आपको नहीं पता तो हम छोटा सा मिसाल देता हूँ। यानी जब पार्वती भोले बाबा से रूठ गए, नारद मुनि ने जब यानी झगड़ा लगा दिए और कहे कि आपको भोले बाबा से प्रेम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा काहे नहीं करते हैं? तो बोले कि अरे पार्वती मैया, अगर भोले बाबा प्रेम करते तो गलों में किसका माला पहनते, पूछिएगा तो इनका राज बताए। पार्वती को नहीं बताए तो पूछ लेना किनका सिरवा है जो पूरे गर्दन में सिर पहन के रखते हैं, किनका सिर है, इनके बाद बताए। बोले नहीं। पार्वती ने को भवन जाकर रुस गई। जब भोले बाबा आए तो देखा कि पार्वती रुसी हुई है, तो भोले बाबा समझ गए कि नारद तो झगड़ा फंसा के चला गया। तो भोले बाबा ने कहा कि क्या हुआ पार्वती बताओ। बोले क्या? बोले आपसे हमसे प्रेम नहीं करते हो। बोला महाराज, अरे देवी तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जो मेरे गुरुजी ने नामदान दिया है, और गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को मत बताना, हवा को भी नहीं पता चलना चाहिए। कितना प्यारा से प्यारा हो उसको नाम ये जो बता रहा हूँ, अमोलक वस्तु मत बताना। जिस प्रकार गुरु माँ ने कहा कि तुमको जो अमोलक वस्तु दे रहा हो किसी को मत कह देना, ये तुमको प्रश्न नहीं दी जा रही है। उसी तरह भोले बाबा का दृष्टांत आता भागवत में पढ़ लेना। फिर उन्होंने कहा गुरु जी ने जो नाम दिया वो कहा गुरु ने किसी को मत बताना, लेकिन इतना प्रेम करता हूँ, प्रेम में मैंने आपको बता दिया। गुरु जी ने कहा जो साधना में देखना वो मत बता देना, लेकिन हे पार्वती इतना प्रेम करता हूँ कि वो भी बातों में आपको कह देता हूँ। प्रेम में इतना प्रेम करता हूँ, गुरु जी का बात का मैं उल्लंघन कर देता हूँ। आप कहते नहीं प्रेम करते हो। तो पार्वती कहती अच्छा इतना ही प्रेम करते हो तो ये बता दीजिए गला में जो पहने हो ये किसका सिर है? तो भोले बाबा ने कहा हे पार्वती आपको नहीं पता है, अरे इतना प्रेम करता हूँ कि जितना बार यहाँ आए हो अब मरे हो, और जितना बार मर के तुम गए हो तुम्हारा सिरवा काट के मैं पहन लेता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ। शरीर तो धड़ तो तुम्हारा जला देता हूँ, दफना देता हूँ, लेकिन सिरवा काट के पहन लेता हूँ। देखो जितना ये सिर पहना उतना बार तुम्हारा जन्म हुआ है, मरण हुआ है। अब बताइए, अब जो कहते हैं भोले बाबा का जन्म नहीं हुआ है, अब पार्वती का मरने नहीं हुआ तो वह झूठ लिखा है भागवत में है। प्रेमी से वो मानव जाति में आकर हमारी आपकी तरफ सेवा किए और तपस्या करके वो सिद्ध कर गए, वो आज भी है, कह नहीं है? उनकी जीवात्माएं आज भी है। वो भोले बाबा का पद है, ब्रह्मा जी का पद है, विष्णु भगवान का पद है। जो चुनाव जीतेगा वो पद में जाके शामिल हो जाएगा। तो प्रेमी सैन्यो आपको इससे मिलता है कि भोले बाबा का जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो प्रेमी सैन्यो समय ज्यादा हो रहा है, इस करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और फिर कभी मौका मिलेगा जिसको जो होगा तो मैं सबका सवाल का जवाब दे दूंगा, क्योंकि गुरु महान ने हम लोग छोटे वास्ते से लगभग यानी बाबा जय गुरुदेव समाज से जुड़ गए और इनके साथ रहने का भी मौका मिला। तो इनसे जो मैंने अनुभव किया, इनके साथ रह कर जो मैंने सीखा और आपके बीच में जो मैंने सीखा वो बातें मैंने आप तक रखा। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई जानकार नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्री कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आपका घर का बच्चा हूँ, लेकिन जो अनुभव किया मैंने बता दिया। और जा करके आप देख लेना, जो मैंने कहा वो आप ग्रंथ में उठा के देख लेना या झूठ है कि सच है, क्योंकि आज तो जमाना पढ़ा लिखा का है। हर बात आप यानी सच कर लेना, क्योंकि महात्माओं की बात कोई गलत नहीं होता है। तो मैंने मोटा मोटी बात बताया, मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन आपसे यही प्रार्थना करूँगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेश दिया कि मानव को सबको ये संदेश दे दो कि ये मानव शरीर बड़ी अमोलक है, इसको बर्बाद ना करे। अरे बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीता जाए, जाट गए जाटिन से ताल ताल ना जाए। है प्रेमी सैन्यो, आपने बहुत अंडे खाया, मांस खाया, मछली खाया, शराब पिया, अरे अब तो यानी बंद कर दो। अब तो 80 साल और यानी 90 साल हो गए, अरे 40-45 बीत गया, आपका शरीर यानी परिवर्तन नहीं किया, अब तो कुछ धर्म के रास्ते पे आ जाओ। अरे संतों की बात मान लो, अरे राम जी की तो बात मान लो, संतों की शरण में आ जाओ, आपकी रक्षा हो जाएगी। संत की एक बात मान लो, आप शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। आप यानी कि किसी से घृणा मत करो, किसी पे दया करो, कोई भूखे प्यासे आ जाए उनको पानी पिला दो, भोजन करा दो। हर मानव में मालिक वास करते हैं। तो बाबा जी ने प्रार्थना किया कि आप शाकाहारी रह करके जिनसे उपासना करते हो पूजा पाठ करके करो, कोई हर्ज नहीं है।
और जीते जी कोई महात्मा का यानी दर्शन पा लो, महात्मा की शरण ले लो। ठीक, जो भी आप कर रहे हो ये जीते जी के लिए कर रहे हो, मरने के बाद कहाँ जाओगे? कोई आपका कोई जिम्मेवार तो होना चाहिए, कोई वकील होना चाहिए जो आपका यहाँ का केस वहाँ यानी के धर्मराज के सामने लड़े। आपके पीछे से कोई बोले, कोई ऐसा यानी साथी बना लो। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं, इसी साथ में अपनी वाणी को विराम तरफ ले चलता हूँ। लेकिन आपको सच्चा संदेश और पूज्य महाराज जी का जो ये तस्वीर देख रहे हो काली दाढ़ी वाले, इनकी यानी संदेश आपके लिए है। आपके लिए निमंत्रण है कि आप यानी कि जिस तरह आप सत्संग यहाँ सुने हो, यहाँ तो यानी कुछ नहीं है, आप इसी तरह का इससे भी बड़ी सत्संग आपको मिलेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम संत समागम यानी लगने जा रहा है मथुरा उत्तर प्रदेश में, जहाँ जन्मभूमि बाबा यानी कि कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है। और वहीं पे बाबा जय गुरुदेव महाराज का यानी 10 किलोमीटर के यानी गुलाई में जय गुरुदेव आश्रम बना हुआ है, जो मधुबन धाम में है, जहाँ कृष्ण भगवान ने गौवा चराया करते थे, उसी भूमि में बना हुआ है। वहाँ पे करोड़ों की तादाद में यानी कि प्रेमी लोग उतरते हैं, उसी में आपको सत्संग मिलेगा। यानी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है, यानी कि 8 जुलाई से यानी कि 12 जुलाई का यानी कार्यक्रम होगा, जो कि 10 जुलाई को पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, जिसमें आपको यानी नामदान दीक्षा मिलेगा और अपने घर चलने का रास्ता मिल जाएगा। और इसी शरीर में बैठकर परमात्मा के पास आने जाने का, जीते जी मरने और जीने का आपको रास्ता मिल जाएगा, मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। तो महाराज जी ने आपके लिए निमंत्रण भेजा कि आप एक बार इस पे चलने का कोशिश कीजिए। आपका वहाँ भंडारा चलता है, आपका खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं मिलेगा, आप वहाँ यानी निडर से रहना, सुबह शाम सत्संग सुनना। और वहीं पे यानी कि एक यानी मंदिर बना हुआ है, जो कि जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, जहाँ पे यानी फूल पत्ती नहीं चढ़ाए जाते, जहाँ वहाँ कोई रुपया पैसे की बात होता है, उस मंदिर में यानी बरकत निरंतर बांटी जाती है। उसमें यानी चल करके अपनी यानी दुख जो है वहाँ रखना, और उसके यानी कि आपके दुख का निवारण के लिए आप कुछ मांगना और आपको पूरा होगा। और आप यानी सुबह शाम सत्संग सुनना, और बीच में क्या करना, वृंदावन को गोकुल बरसाने रमन रहती, और प्रेम मंदिर, बाके बिहारी मंदिर और इस्कॉन में तमाम मंदिर है, उस पे दर्शन करना, और फिर शाम को डेरा पे आ जाना। फिर यानी सुबह सत्संग सुनना, 5 दिन का सत्संग सुनना। जब अच्छा लगेगा तो यानी पूज्य महाराज जी से नामदान दीक्षा ले लेना, शाकाहारी हो जाना। अगर न अच्छा लगे, कोई रुक चुक नहीं, आपका पैसा व्यर्थ तक नहीं जाएगा, आप तीर्थ घूम लेना, आप कृष्ण भगवान का जन्म दर्शन कर लेना और आपका घूम घाम लेना, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। इसलिए इस पर चलने का तैयारी कीजिए। कुछ महाराज जी ने आपके लिए निमंत्रण भेजे, तो संत निमंत्रण भेजते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा। यानी 7 तारीख को यहाँ से प्रेमी लोग निकल रहे हैं, अगर चलने की इच्छा होगा तो 7 तारीख को यहाँ से मोतिहारी ट्रेन है और डायरेक्ट मथुरा का। एक बार घूम लीजिए। अरे शरीर में जान है, जब तक तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जब तक हम तीर्थ कर ले, संतों का दर्शन कर ले। तीर्थ में जाता है क्यों? संत का दर्शन करने, संत खोजने जाया जाता है। लेकिन लोग सोचता है चलो पत्थर का, ईंट का, पत्थर का दर्शन कर लेंगे, बड़ी सुंदर महल देख लेंगे, यानी खा पी लिया, तीर्थ हो गया। पहले लोग तीर्थ जाते थे संतों की तलाश करने, गुरु बनाने जाते थे। चलो भाई मथुरा में अच्छा गुरु मिल जाएगा, हरिद्वार में कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, अयोध्या में कोई अच्छा गुरु मिलेगा। लेकिन अब कोई गुरु बनाने नहीं जाता, बल्कि घूमने जाता। घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मथुरा चलो, घूमना फिरना अच्छा लगे तो महाराज से नामदान ले लेना, आप घर में रहना, जो काम करते करना। गुरु माँ ने कहा गृहस्थी आश्रम मत छोड़ना। जो गृहस्थी छोड़ दिया, जंगल चले गए, स्वप्न में भगवान उनको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा धर्म तो गृहस्थी का है। अरे एक गृहस्थी किसान मेहनत करता है तो उसे यानी चिड़िया चुरुंग, देवी देवता, राम कृष्ण जितने भगवान है सबको आहार देता है। अगर किसान खेती में अनाज न लगाए, मेहनत न करे, तो क्या कोई यानी भगवान भी यानी आहार कहाँ से लेगा? कहाँ से हवन होगा? कहाँ से पूजा पाठ होगा? ऋषि मुनि क्या खाएंगे? साधु संत क्या खाएंगे? चिड़िया चुरुंग क्या खाएंगे? कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे? वृक्षी भिखारी क्या खाएंगे? सबका दाता तो किसान है। इसलिए प्रेमी सैन्यों, बाबा जी कहे कि किसानी काम करो, घर की गृहस्थी में रहो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को उस मालिक को याद कर लो। अरे 2 घंटा कम से कम निकाल लो, जो कि
मरने के बाद काम आएगा। इसलिए प्रेमी चैनों मोटा मोटी संदेश में आप तक पहुंचाया, ज़्यादा आपके बीच में रखेंगे नहीं। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो सुनने और सुनाने में यानी बुरा भला लगा होगा, दिल पे चोट लगा होगा, ऐसे वाणी के लिए आप हमारे यानी अवोध बालक समझकर, छोटा भाई समझकर यानी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव।